दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अभी हम मौजूद है जैसलमेर से मात्र 10 किलोमीटर दूर जो जेठोई गांव है वहां पर। ये गांव जो काले डूंगर माता मंदिर जाते हैं उसी रोड पे बसा हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि ये रोड सिंगल है। आपको पता है अभी भादुआ का मेला भी गया है, नवरात्रा भी चल रहे हैं, तो काले डूंगर मंदिर में जो दर्शनार्थियों की भीड़ होती है वो काफी तादाद में होती है। लेकिन यह जो रास्ता है वो माइनिंग की तरफ जाता है। यहाँ कुछ खानियां हैं जो रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ अवैध खनन भी है, जिसके कारण काफी कुछ दर्शनार्थियों को भी सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो मूल लोग हैं उनका भी ये कहना है कि भाई जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल से आते जाते तब भी उनको दिक्कत होती है, क्योंकि डबल रोड के लिए इन्होंने कई बार ज्ञापन दिए हैं। और जो पंचायत है, इस पंचायत को भी बनाने के लिए, अलग से पंचायत करने के लिए इन्होंने भी ज्ञापन दिया। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ समस्या है। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके इस गाँव में? सबसे बड़ी समस्या हमें रोड की है। और भाई सड़क में बताया जा रहा है कि आपके यहाँ सिंगल रोड है, जिसके लेकर आपने कई बार ज्ञापन भी दिए डबल रोड के लिए, क्या कुछ रहा? बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पर सिंगल सड़क होने के कारण और यहाँ से भारी वाहन सबसे ज़्यादा मात्रा में चलते हैं। यहाँ अवैध खनन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ बिल्कुल हम पत्थरों से बड़े वाहन जाते हैं, वहाँ छोटे व्हीकलों को साइड नहीं मिलती। हर दिन हादसे हो रहे हैं और सरकार को कई बार हम जन सुनवाई में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही। अभी हम यहाँ आए थे तब कुछ बुजुर्ग बात कर रहे थे कि पंचायत को अलग करवाने के लिए जो जयपुर तक जो चक्कर काटे गए थे, वो क्या कुछ मामला है? बिल्कुल, पंचायत के हमारे यहाँ से पंचायत हेडक्वार्टर जाने के लिए यहाँ से 15 किलोमीटर हमें जैसलमेर जाना पड़ता है, फिर वापस 15 किलोमीटर बरमसर, टोटल हमें 30 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है पंचायत हेडक्वार्टर के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा आदिवासी गांव है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ 3000 के लगभग निवास करती है, 1200 के लगभग हमारा मतदाता वोटिंग भी है, और फिर भी हमारी पंचायत किस कारण से वंचित हमें रखा जा रहा है, हमें भी बताएं। क्या आप कह रहे 15 किलोमीटर जैसलमेर जाना पड़ता है, तो अगर देखा जाए तो बरमसर यहाँ से थोड़े किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से क्या वैकल्पिक रास्ता नहीं? यहाँ से सीधा जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं, तो हमें यहाँ से 15 किलोमीटर जैसलमेर, फिर 15 किलोमीटर आगे 30 किलोमीटर जाना। तो इसको लेकर पूर्व सरकार में आपने कोई ज्ञापन दिया, वर्तमान सरकार में कुछ एमएलए साहब से इसको लेकर वार्तालाप हुई? पूर्व की सरकार में भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन पूर्व में भी नहीं हो पाई। इस सरकार में भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन इस सरकार में भी एक बार आदेश हो गया था हमारी पंचायत के लिए पुनर्गठन के लिए, हमारे गांव को चिन्हित करके फिर वापस हमें वंचित किया जा रहा है। बताया जा रहा है आपके चारों तरफ जो परेशानियों का एक सामना करना पड़ रहा है कि पीछे खनन है, सामने बीएसएफ रेंज है, इधर की साइड में देखा जाए हेडक्वार्टर जाने का रास्ता नहीं, तो कैसे आप यहाँ रहते होंगे? हमारे आने जाने के लिए सिंगल यही रास्ता एक ही बचा है, बाकी हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। पश्चिम की ओर से वापिस पूरा का पूरा खनन क्षेत्र है, आगे पूर्व दिशा की ओर फायरिंग रेंज है, वहां भी हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि फायरिंग रेंज की भी गोलियां हमारे कुछ कुछ खेत है आगे, वहां तक भी जाती है। कई बार वहां सरकार को भी बताया गया, लेकिन वहां भी एक दो बंदों के लग भी चुकी, आज तक भी उनके शरीर में मौजूद पड़ी है, और ऐसी हमारे साथ घटनाएं हो रही है। तो इसको लेकर सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया? कोई सख्त कदम सरकार नहीं उठा रही। हमने कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं इसके संबंध में, और चारों तरफ से ये, और इससे आगे पूरा का पूरा वन क्षेत्र आ गया, वहां भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे आगे ये पंखे आ गए हैं, पवन चक्कियां, तो चारों तरफ से हमारा गांव घिरा हुआ है। एक अभी बताया जा रहा है कि पहले जो मोहनगढ़ से लगाकर एक नहरी क्षेत्र में यहाँ एक पाइपलाइन और पानी आता था, जिसको लेकर काफी कुछ सहूलियत थी, लेकिन अब वो बंद हो गया। वो क्या बात है, क्या मामला? पानी के लिए बहुत ही बड़ी समस्या। एक ही ट्यूबवेल है गवर्नमेंट का, वो कभी तो खराब हो जाता है, 15-20 दिन महीना भर पानी नहीं आता है, तो हमें इतनी परेशानी होती है। हमें जैसलमेर से हमारे टैंकर आते पानी के लिए, और गांव का एक ही तालाब है जो उसमें पानी है नहीं, वहाँ की हालत भी खराब है, इसलिए पानी के लिए हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और ये अगर लाइन पहले चल रही थी उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, आज की टाइम में वो बिल्कुल बंद हो गई है, इसलिए हमें पानी की बहुत ही किल्लत है। आपके जेठाई गांव में क्या कुछ समस्या है? जेठवाई री समस्या तो साहब हमें देखे जाए तो खूब है। ऐसी बात है कि पहली बात तो यही है कि इसकी आबादुमी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपने हमारे जैसलमेर आने जाने में सिंगल रोड है, उसको डबल की जाए, कई बार ज्ञापन दे चुका हूँ। तीसरी रोड है, बात यह है कि अपने जो पंचायत हेडक्वार्टर है उसमें आने जाने की बहुत समस्या है। इसमें कई बरसाती मौसम हो जाए तो बाला भरे पड़ा रहे, पहाड़ी इलाको है। जैसलमेर वापस बरमसर आना पड़ता है, किसी को देखना चाहिए तो सब एमएलए हाँ कहे, प्रशासन को पूरी पता है,
तो ऐसी एक चौथी अवस्था पर ये मैंने बीजी समस्या ये है कि जो पानी की जो है ट्यूबवेल है कभी 15-15 दिन बंद रहता है, क्योंकि वो नहीं फिटिंग होती है। जहां तक मैं पानी की बहुत समस्या है। बाकी मेन रोड है डाहान जैसलमेर जा रहे, वो मानो बीच में कोई जरूरी भरने नहीं देते है। और बाद में मैंने ये वन विभाग को कहीं हाँ छानी नहीं है, और मिलिट्री डिपार्टमेंट की उस गवर्नमेंट हाँ छानी को नहीं आरे बारे अगल बगल में जो को मुर्जुम को घेर रखा जो घेरिया हुआ एसटी का गांव है, इसलिए जो कोई सुनाई की कम करता है, क्योंकि वर्कर राजपूती गांव है उससे का देखभाल रखता है। नहरी खेतर है, जो कोई बजट जमी है उसमें मैं बसी जाऊँ 30-30 बीघा पीढ़िया में था डोकरों का नहीं वही बाबू कर एक को बीगो बीगो आई हुई है। पत्थर में कोई आदमी आंगले बंगाता है, कोई टोंगे बंगाता है, एक्सीडेंट होता है। पत्थर 25-30 फुटा गवर्नमेंट हो कोई छानी बात नहीं है। इसलिए जो आपको पत्रकार को क्या कहूँ, गवर्नमेंट को क्या कहूँ, सभी देख बैठा है। गवर्नमेंट के लिए आगे पीछे सुपने कोई यही रोड है 15 किलोमीटर, बाकी कोई रोड नहीं, सब डबल रोड है। कहीं जाओ, बॉर्डर जाओ, दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ, ये कई इलाके जाओ, डबल रोड है। इतना टुकड़े को गवर्नमेंट को आपको पता है कि बिल्कुल एक गाय को नाल है, पशु को जहाँ नाल है। एक कहो कि अवैध खनन ज्यादा हो रही है जेठोई क्षेत्र में। अवैध खनन है तो गवर्नमेंट हा छाने को ने ठेका लियोड़ा है। हमें कहूँ शराब है, शराब गली गली खोद रहा है। कोई मैं चूत की बात नहीं करूँ, खनिज में अवैध हो रहे हो है तो को ठेका क्यों देता? मैनिंग डिपार्टमेंट कहाँ गया? ठेके क्यों देता? ठेकेदार तो क्या न क्या करता है, तो टोकन तो लाता है वैसे जाता है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का मैटर है। हम ये कहना चाहता हूँ कि खनिज विभाग के कारण मैं सब दुखी हूँ। भाई चिकित्सा नो ले ईद की उपाय किया गया सरकार तरफ से, मतलब बीमार भी गुर हुआ है तो वो वास्ते मेरे लिए साहब कोरोना आई तो पूरी भारत में कंट्रोल कर लिए था। बाकी कोई बीमारी होती है हम 10 किलोमीटर में जाते आते हूँ, हमारे लिए कोई है ये समस्या नहीं है। ये है टीचर है, वो कभी दफ्तर पर बैठते हैं, कभी आते ही नहीं है, तो समस्या है ही। जो हमारे लोग की है कि थोड़ो घणो होता तो बेच सिटी जाता है, यहाँ कोई बेचता नहीं है। बात तो करनी साहब। और बाकी है जो को देख गवर्नमेंट सब रही है, अधिकारी पूरा अधिकारी ये जेठवाई नजर खनिज विभाग जैसे ये जैसलमेर में फर्स्ट में जेठवाई मानेगी खनिज विभाग में, उसको तो कोई ध्यान रखता नहीं। चोरी होती है, अवैध होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट छुपी हुए नहीं। भाई हमें तो हमारे सरकार से की मांग रहे थे हमारे ये है कि 5 चीजें और मैं बता देनी। एक तो मानो परमसर आने जाने की कोई सुविधा हो, दूसरे में गांव की आबादी बढ़े, सफाई 30 बीघा 30 बीघे में 10 बीघे में वोड़ी पशु को नहीं बैठ सकते तो हम क्या बैठेंगे? हमारी इतनी जनसंख्या है, आज 1200 मकान है, उसमें 5-5 व्यक्ति करो तो एसटी का गांव करके मुझसे लताड़ रहा है। कोई इसमें फायदा नहीं। गवर्नमेंट पूर्व वाली होना चाहिए अभी वाली, इसको सभी को ज्ञापन दे चुका हूँ। पंचायत अलग करने वास्ते, रोड डबल करने वास्ते थे, मंजूर हुई, टेंडर हुई, क्यों रुकी हुई? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं थे। बॉर्डर पुग गई, डबल रोड सम पुग गई, रामगढ़ पुग गई, मोहनगढ़ पुग गई थी। हाई रोड 100 फुट ऊपर बना देनी, ये धरती माते कौन होती है? ऐसा कौन सा पहाड़ी आती? लेकिन ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं रखती, क्या कर? तो ये बात है, इसकी सुनाई हमारा एसटी का गांव है, इसमें जो 25-10 राजपूत हो जाता तो हम कहाँ पहुंचता था। लेकिन ये केवल एसटी का पिछड़े आदिवासी हूँ, इसलिए हमारे को बैक में रख बैठे। बताया जा रहा है इस गांव में आपके एक पुराना मंदिर है एक, जिसमें भक्तों की भीड़ लगी रहती है, भूरिये बाबा का मंदिर। वहां पे एक जो कोई टाका है पुराना, उसमें भी पानी की समस्या है, वो क्षतिग्रस्त है, तो उसको लेकर के आप लोग मांग रहे हैं? उसमें साहब ये कि पहले गजरूप सागर में बाद में पानी गया था, पहले मेन रोड पोड़ा से लेके गजरूप सागर बाड़ी की थी। वे में क्या किया कि वो नहर न फैल कर दें, क्या कि अब वो रामगढ़ हाँ डायरेक्ट रोड ले ली, इसको फैल कर दी। तो बाबेर मंदिर में परेशानी पानी के बारे में, और हमारे कोई परेशानी है। और दूसरे महीना की है कि जो बाबेर मंदिर बारिया जो खनिज है जो वो अवैध कर रहा है। हकीकत पूछा जाए तो पहली साइड पोड़ो हाँ आ सकता नहीं, बरमसर हाँ आ सकता नहीं, मैं गाँव वाला तो रोड जावा कोई भी समस्या है। पर ये एक मेन रोड है, ये बगल में जो पानी की व्यवस्था हुए उदी में उजाए या वो हेड पंप लगाया जाए या ट्यूबवेल लगाया जाए तो हमारी परेशानी मिट जाती। ये बाबे का मंदिर है, बाबे का मंदिर आज नहीं, ये किला बना उस पहले था, आंकड़ा आया था उस टाइम, ये गुफिया बनी थी। या तो लाल बाबेरी जैसलमेर में है
या नुबडूबर में या पाली में या जैसलमेर में, 4 ही स्थान है। उसके बाद में रामतीर गया। ये एक बाबे का इतना पर्चा है जो वो ये बाबे ध्यान नहीं रखता है। नया मंदिर बनावे तो उसको आका पहुंचा देता है, पुराने की कोई ध्यान। कितना साल हुआ था जेठोई गांव में रहते? जेठोई गांव में साहब समय घनी हो गई है। ये जैसलमेर बनाए हुए हाँ बाद में न मैं उस टाइम से ही जवासी हूँ, पर मोर कोई सुनाई है कोनी गांव में। ना वो टाइम तो आज इतना बरस हो गया है, तो की कुछ समस्या है गांव? समस्या गौरी तो मोटी यही है कि आबाद भूमि गौरी छोटी है, न में जनसंख्या हुई भी ज्यादा। तो जनसंख्या ज्यादा रे कारण हो कि बैठने को कोई जगाड़ी कहीं न जे अवैध में मोर कोई कमरियो कहीं ना अवैध सरकारी कोई तो खाने की जगह ही नहीं। तो समस्या मोटी तो यही है कि आबाद भूमि मोरी ज्यादा होनी चाहिए। सरपंच ने पहले तो कहो कौन की भाई आबादी तू कहो साहब मोरी बात तो कोई मान्यता है कोनी, वो मोरी सुनाई करे कोनी। तो बस सरपंच साहब तो कई पलटी जाए पर मोरी सुनाई नहीं हुई। सरकार आगे मैं तो हाथ जोड़ जोड़ कह रहा हूँ, बाकी रोड छोटी है सिंगल है। तो ये समस्या है ही कि एक्सीडेंट होया, धन मवेशी मरी, आदमी भी खत्म होया मोटरसाइकिलों माते। तो पत्थर वाली तो खोन है ही जाओ दाड़े चल ही पड़े। सरकारी कहीं ना मिलड़े कोई अवैध में पड़े चले तो गाड़े दिन भर चले। तो ये तो मोटी समस्या तो वही है। बाकी आबाद भूमि मेन तो समस्या मोरी यही आबाद भूमि थोड़ी ज्यादा गवर्नमेंट करे तो लंबा लंबा बाटा भरे गाड़ियों में जो कोई सिंगल रोड कारण हो बाइकल छोटे निकलने जगह को मिले जाना, वो तो भूटके उठे ही करे ऐसा। एक अभी आप बता रहे थे मुरबो को लेकर, भूमि लेकर क्या कुछ मामला है? 2004 में हमारे आवेदन किए गए थे और बिल्कुल आज तक सभी भूमिहीन है। हमारा गांव पूरा किसी के पास जमीन है नहीं। तो हमारे रेवेन्यू गांव की वजह से हमें वंचित किया जा रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमें 2004 की फाइलों को स्वीकृत कर हमें सबको मुरबे आवंटन की जाए। इसको लेकर वर्तमान एमएलए या पूर्व जो वो सरकार में मिलते हैं उनसे आपने मुलाकात की क्या? बिल्कुल 2004 के लिए हमने जन सुनवाई में भी कई बार ज्ञापन दे के आए हैं। सरकार से अपील की है कि हमें हमारे जितने भी गांव के फाइलें भरी हुई है और सबको वंचित न किया जाए और सबको रेवेन्यू के गांवों को जोड़ करके हमें भी 2004 के मुरबे दिए जाए। आपको बताओ की समस्या अपने थे मोटी? मोर समस्या ये है साहब के ये फेरिंग रेंज है न जकेर आगे न मोर खेतर आयोड़ा है। आज न एक तो गोली लाग चुकी है मोर छोकरे रे। भगवान बताए हुए ये रिवाज तो 10 खेत है मोजे आगे नो। तो ये जगह नो ये रेंज है जो नो को तो होना ही करे नो को बिजी करे। तो ये न ये जगह हटा दे न तो मोर बताओ जाओ खेतर। तो आज ना गोली लगी जो हणो भी पग में लागोड़िया निकाली बस। हाँ गोली में ही पड़ी है, गोली लागोड़ी है जो डॉक्टर को लेके जोधपुर लेके तो न जद बड़ा हुआ तो बताओ करे फटाफट। लास्ट रे महीना 1 महीनो दिन ओथ रहो जद की वो के मोर छोकरा आता जो हाल के डॉक्टर ने कहेगा कि ये गोली में ही है। तो के था चक्कू भायो की करे नहीं तो के ना गोली लागोड़ी है ने फेरिंग रेंज री गोली लागोड़ी। तो ये बात ना मना ये रेंज भी फुल जावे न तो समस्या मोर मोटे में मोटी बड़ी है। मोर धान न बीजे रे सब रे आदमी रे बीजे रे सब रे आगे ना 1 किलोमीटर कोनी आधो किलोमीटर रे आगे ना खड़ाई करे आज चल रही है। मंदिर नो थोड़ा तो मोटी की समस्या चल रही पानी में। मंदिर में न मोर पानी की समस्या है। आज न पेल नेर रो पानी आवतो न जैसलमेर पीतो पयो मैं पीता पया। तो ये बात न पोड़ा तक पानी है एंड जेठोई गांव तक लैंड चालू कर दे न तो मोर समस्या मिट जाओ। तो हणा पानी में की थोड़ी की समस्या हो? पानी हणा है या से गांव में कौन? ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल तो आज 10 दिन में खराब हो है, महीनों दिन चालू है, महीनों दिन नहीं चालू है तो तेरे हमारे टंके भर ले आओ। समस्या ये बड़े में बड़ी समस्या है हमारी। जैसा कि जिनने संबंधित गांव ग्रामीण जो है उनसे मुलाकात की है, उनसे जानने की कोशिश की क्या कुछ समस्या है। एक या ऐसे बुजुर्ग मिले जिन्होंने बताया कि जो यहाँ फायरिंग रेंज बसी है उसमें कई बार जो फायरिंग की प्रैक्टिस होती है उस दरमियान कई ग्रामीणों को गोली भी लग चुकी है, वो भी आज भी उनके पैरों में मौजूद है। ये कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई वो वाले हालात है इस गांव के, क्योंकि इधर के साइड में देखा जाए तो खनन का जो इलाका हुआ आ गया, वन विभाग का इलाका आ गया, सामने फायरिंग रेंज आ गई है
तो उनको काफी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर आधार कार्ड या जाति प्रमाण पत्र पर भी साइन कराने के लिए इनको पंचायत मुख्यालय पर जाना पड़ता है, तो 15 किलोमीटर जैसलमेर, उसके बाद 15 किलोमीटर बुलंदशहर, टोटल इनको 60 से 70 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है, जो जैसलमेर से लगाकर जो काले डूंगर मंदिर है उसके बीच में ये गांव बसा है, सिंगल रोड है। अब आपको सोचिए सिंगल रोड पे कितने वाहन रात में आते होंगे, कई बार तो यहाँ जानलेवा मतलब हादसे हो चुके हैं। और इन लोगों की सरकार से यही मांग रही है, जल्द से जल्द इनकी सुनवाई की जाए, रोड को डबल किया जाए। और जो पंचायत का इन्होंने एक बताया कि जयपुर के अंदर इन्होंने काफी मेहनत करके ग्रामीणों ने दिन रात एक करके धरना देकर पंचायत अलग करवाने की कोशिश की थी। इन्होंने यह भी बताया कि काफी हद तक वो काम भी हो गया था, लेकिन किसी कारणवश आखिरी समय में पंचायत को रद्द कर दिया गया। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, राजधानी जैसलमेर।